तो वेलकम बैक टू चैनल कार दुनिया। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक और धमाकेदार कंपैरिजन लेकर आ गया हूं। हुंडई की हाल में ही लॉन्च हुई मिनी एसयूवी एक्स्टर के दो स्टार्टिंग वेरिएंट। हुंडई एक्स्टर दोस्तों स्टार्ट होती है अपने 6 लाख रुपए एक्स शोरूम वाले वेरिएंट 7 लाख रुपए ऑन रोड पे आ जाती है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप गाड़ी चेक कर रहे हैं EX, और ठीक एक उसके ऊपर वाला वेरिएंट S खड़ा हुआ है। राइट साइड में EX वर्सेस S। अगर आप हुंडई एक्स्टर के स्टार्टिंग वेरिएंट्स पे कंफ्यूज हैं कि बिल्कुल बेसिक वेरिएंट परचेज कर लें या थोड़े और पैसे डालकर S वेरिएंट ले लें, क्या क्या फीचर डिफरेंस है, एग्जैक्टली कितना प्राइस में डिफरेंस है, तो अपने इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने जा रहा हूं। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों दोनों गाड़ियों में लगभग 1.5 लाख रुपए का प्राइस में डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको फीचर डिफरेंस बताता हूं, फिर बात करेंगे डिटेल में प्राइसिंग्स की। तो चलिए यहाँ पे हम EX वेरिएंट जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे चेक कर रहे हैं, ये 1.2 लीटर के कापा पेट्रोल इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे आती है। वहीं पे S वेरिएंट में चॉइसेस ज़्यादा हैं। इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, AMT ऑटोमेटिक और साथ में एक CNG वेरिएंट भी आ जाता है। हालाँकि ऑटोमेटिक और CNG में फीचर्स अलग है, तो मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ। ये दोनों गाड़ियाँ जो हैं कापा पेट्रोल 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे खड़ी है। तो चलिए फटाफट मैं आपको फ्रंट के डिफरेंसेस दिखाता हूं। तो इस समय आप चेक कर रहे हैं EX वेरिएंट का फ्रंट लुक, और यहाँ पे इसकी ग्रिल चेक करिए। इसकी ग्रिल जो है ये देखिए, यहाँ पे कोई ग्लॉसी फिनिश नहीं दी हुई है, ये रफ मैटी फिनिश ब्लैक कलर की ग्रिल हम इसमें चेक कर सकते हैं। वहीं पे जो इसका S वेरिएंट है, इसकी ग्रिल चेक करिए, ये आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में देखने को मिलती है। ये ग्रिल जैसे इसके अपर वेरिएंट्स आते हैं सेम वैसे ही इसमें दी हुई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रिल की फिनिशिंग में डिफरेंस है। इसके अलावा अगर हम अपर साइड पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये सिर्फ एक डिज़ाइन है, कोई भी यहाँ पे लाइट ऑन नहीं है, इसमें DRLs नहीं आते हैं। वहीं पे S वेरिएंट पे आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए H शेप की DRL लाइट्स इस समय ऑन है। हालांकि दोस्तों ये जो आपको कैमरे में ब्लिंकिंग दिख रही है, ये ड्यू टू कैमरा इफेक्ट है। जब आप अपनी नॉर्मल आई से देखेंगे तो ये लाइट एक नॉर्मल रुकी हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको DRLs मिल जाते हैं जो कि मिसिंग है, और ग्रिल में चेंजेस है इन दोनों गाड़ियों के फ्रंट में। चलिए अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, और साइड्स में दिखा देते हैं दोनों वेरिएंट्स को। साइड देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कौन सा बेसिक वेरिएंट है और कौन सा जो है अपर वेरिएंट है। देखिए दोनों के मिरर्स बिल्कुल अलग से दिखाई दे रहे हैं। ये नॉन पेंटेड मिरर्स और जो है हैंडल्स ब्लैक कलर के आएंगे, यानी नॉन पेंटेड रहेंगे। वहीं पे आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे बॉडी कलर हैंडल्स और मिरर्स मिल जाते हैं। तो ये गाड़ी को अपर एंड और थोड़ा सा खूबसूरत बेसिक वाले लुक से हटा देते हैं। हालांकि यहाँ पे कलर चॉइसेस में भी थोड़ा सा फ़र्क है दोस्तों। बेसिक वेरिएंट जो EX है इसमें लिमिटेड कलर ही आते हैं, जहाँ तक इसमें वाइट या फिर ग्रे कलर की ही चॉइस मिलेगी। वहीं पे S वेरिएंट में आपको चॉइसेस कलर्स की ज़्यादा मिल जाती हैं। तो यहाँ पे ये भी डिफरेंस कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम व्हील्स की बात करेंगे तो व्हील्स में भी डिफरेंस दिखेगा। बेसिक वेरिएंट जैसे ही है, कोई भी फुल व्हील कैप्स वगैरह नहीं लगे हैं। सिर्फ सेंटर पे यहाँ पे आप एक हब कैप को चेक कर सकते हैं। वहीं पे जो है इसका S वेरिएंट पे फुल व्हील कैप्स लगे हैं। तो ये व्हील कैप लग जाने से गाड़ी थोड़ा सा बेटर लुक देने लगती है। बाकी अगर साइज़ की बात करते हैं तो साइज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं है। देखिए 165/70 R14 इंच, और यहाँ पे भी देखिए 165/70 R14 इंच। दोनों का व्हील साइज़ सेम है, सिर्फ व्हील कवर्स का फ़र्क आपको दिखेगा। तो साइड में यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए हैं, मिरर्स, हैंडल्स और व्हील कैप्स के। चलिए अब चलते हैं इन गाड़ियों के बैक साइड में, और बैक से आपको बताते हैं क्या फ़र्क है। और यहाँ पे चेक करिए, जो EX वेरिएंट है इसके C पिलर पे जैसे आगे की ग्रिल है, वैसे ही देखिए यहाँ पे C पिलर भी दिया हुआ है। ग्लॉसी फिनिश ना होकर ये रफ फिनिश में मिलेगा। वहीं पे S वेरिएंट पे देखिए यहाँ पे ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दी हुई है, तो ये ज़्यादा प्रीमियम लगती है। तो ये भी एक डिफरेंस कह सकते हैं फिनिशिंग पॉइंट से। चलिए अब बात करते हैं बैक साइड से, और बैक प्रोफाइल आप दोनों गाड़ियों का चेक कर लीजिए। अच्छी चीज़ें, दोनों में ही आपको S शेप की LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हुंडई ने कंजूसी नहीं करी है, टेल लैंप्स जो हैं LED वाले जो है EX वेरिएंट पे भी दे दिए हैं। ऊपर साइड चेक करिए, EX वेरिएंट पे एंटीना नहीं आता, वहीं पे आपको पोल टाइप एंटीना मिल जाता है S वेरिएंट पे। तो ये भी फ़र्क हो गया। बाकी सेंसर्स आपको दोनों ही वेरिएंट्स में मिलते हैं। तो यहाँ पे एक्सटीरियर में दोस्तों जो भी डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको चेक करा दिए हैं EX और S के। चलिए अब चेक करते हैं कीज़, और फिर बात करते हैं इंटीरियर प्रोफाइल की। कीज़ में दोस्तों हालांकि कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ करी है, आप बेसिक वेरिएंट चाहे आप EX लीजिए या फिर आप S लीजिए, दोनों में ही आपको सेम रिमोट सेंट्रल लॉकिंग की मिलती है, और सेकंड की दोनों की ही मैनुअल दी हुई है। तो यहाँ पे की में कोई भी डिफरेंस नहीं है। चलिए अब बात करते हैं अंदर की तरफ से, यानी इंटीरियर्स में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले मैं ज़रा आपको दिखाना चाहूँगा इस गाड़ी का बेसिक वेरिएंट।
बेसिक EX, बिल्कुल बेसिक वेरिएंट दोस्तों। इस समय आप गाड़ी को अंदर से चेक कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फिनिशिंग पे ध्यान दीजिएगा। ये जो आप इसकी डैशबोर्ड की फिनिश चेक कर रहे हैं, इसको नोटिस करिएगा, यहाँ पे आपको डिफरेंस निकलेगा। ये देखिए, ये बिल्कुल बेसिक सा वेरिएंट है इस गाड़ी का। और इवन जो इस गाड़ी के आउटसाइड मिरर्स हैं, इनको कम्प्लीटली मैनुअल है। ये देखिए, जॉयस्टिक दे रखी है, इनके ग्लासेस को एडजस्ट करने के लिए ओपन क्लोज भी मैनुअल मिलते हैं। वहीं पे जब हम इसकी फिनिशिंग चेक करेंगे, यानी S वेरिएंट की, और अब देखिए यहाँ पे आप पहले तो इंटीरियर प्रोफाइल चेक करिए, ये आपको बेटर दिखेगा। बेटर इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फिनिश में फ़र्क है। रुकिए, मैं ज़रा इग्निशन ऑन कर दूँ, फिर आगे बात करते हैं। तो ये है अपर वेरिएंट S, और यहाँ पे जब हम इसकी फिनिश चेक करेंगे, ये सब देखिए, AC वेंट्स के सराउंड्स पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है, यहाँ पे सिल्वर फिनिश चेक कर सकते हैं। इवन जो इसका डैशबोर्ड का एरिया है, उस पर आपने देखा था वैसे रफ फिनिश था, बट यहाँ पे आपको 3D पैटर्न वाली ये स्मूथ डिज़ाइन मिलती है। तो ये फिनिशिंग जो है इस गाड़ी को थोड़ा सा अपर एंड पे ले जाती है। इवन जब हम इसके इस साइड वाले पैटर्न को चेक करेंगे, सब देखिए, यहाँ पे सब ग्लॉसी ब्लैक फिनिश देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फिट एंड फिनिश बेटर मिलती है S वेरिएंट की, तो ये एक प्लस पॉइंट है। इवन हम जब चेक करेंगे इस गाड़ी के आउटसाइड मिरर्स, तो यहाँ पे इसके भी जो आउटसाइड मिरर्स है ओपन क्लोज तो आपको हाथ से ही करने पड़ेंगे, मैनुअल है। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि इसके जो एडजस्टमेंट्स हैं, ये हम इसमें इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं। तो फ़ायदा ये मिल जाता है कि देखिए, उस साइड का भी हम मिरर को यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है अगर EX वेरिएंट पे कोई ड्राइविंग साइड पे बैठा हुआ है और उसको ये वाले मिरर को सेट करना है, तो कहीं ना कहीं उसको दिक्कत आएगी। बट यहाँ पे आप मिरर को ईजिली सेट कर पाएंगे इलेक्ट्रिक के द्वारा। तो ये एक और प्लस पॉइंट है S वेरिएंट का। तो यहाँ पे इधर मैंने चीज़ें चेक कराई हैं। अब चलिए ज़रा चलते हैं हम इधर EX वेरिएंट की तरफ, और इधर से आपको चालू करते हैं एक्सप्लोर करना। तो इधर भी आला भी एक पूरा पैनल चेक कर लीजिए, ये सब देख लीजिए। मैं ज़रा इसकी कीज़ को लगा के इसके भी इग्निशन को ऑन करता हूँ, और फिर आपको बाकी चीज़ें चेक कराते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं ड्राइविंग सीट हाइट एडजस्टेबल है कि नहीं। बेसिक वेरिएंट है तो देखिए प्लस पॉइंट है, यहाँ पे बेसिक वेरिएंट से ही ड्राइविंग सीट आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है। और अगर हम पावर विंडोज़ की बात करते हैं, तो इसमें सिर्फ आगे की 2 पावर विंडो दे रखी हैं। पीछे साइड पे जब हम चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेंगी मैनुअल विंडोज़। तो ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बेसिक वेरिएंट का काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही पुरानी चीज़ हो गई है। आज के टाइम पे कौन ये हाथ से जो है शीशों को उतारता चढ़ाता है, बट इसमें आपको ऐसे ही विंडोज़ मिलेंगे पीछे के। इसके अलावा अब यहाँ पे चेक करिए, एक और प्लस पॉइंट है, इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट बेसिक वेरिएंट से ही मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट इस गाड़ी के किसी भी वेरिएंट पे सेंटर पे नहीं आता है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स सभी वेरिएंट्स पे स्टैंडर्ड दी हुई हैं, और सीट बेल्ट रिमाइंडर भी स्टैंडर्ड है। अगर हम इसके यहाँ पे चेक करेंगे, तो देखिए इसमें पीछे AC वेंट नहीं आता बेसिक वेरिएंट पे। इवन कोई भी पॉकेट्स वगैरह आपको इस वाले वेरिएंट पे नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पे एक बार ऊपर साइड चेक कर लीजिए, फोल्डिंग टाइप ग्रिप्स आपको बेसिक वेरिएंट पे भी मिल जाएंगी। तो कुछ कमियां हैं, कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हम आपको दिखाते चल रहे हैं। तो इधर मैंने आपको दिखा दिया पावर विंडोज़ का बड़ा ड्रॉबैक आपको इसमें मिलता है। बूट एरिया में आपको एक चीज़ बता देते हैं ज़रा सा, यहाँ पे भी एक डिफरेंस दिखेगा। जब हम बेसिक वेरिएंट चेक करेंगे, तो दोस्तों इसमें नहीं मिलेंगी आपको पार्सल ट्रे, यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट्स छोड़ दी हैं। तो अगर आप डीलर साइड से पार्सल ट्रे को परचेज़ करके लगवाना चाहते हैं, तो वो मुमकिन है, लेकिन कंपनी लगा के नहीं देती है। कंपनी से प्रोवाइड करा रही है Hyundai एक्सटर के स्टार्टिंग वेरिएंट से ये मैटिंग आपको साथ में मिलती हैं। वहीं पे अगर आप S वेरिएंट परचेज़ कर लेते हैं, तो इसमें आपको पार्सल ट्रे कंपनी फिटेड मिल जाती है। बाकी मैट आप इसकी भी चेक कर सकते हैं, मैट की क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बेस से लेकर टॉप तक सभी में आपको सेम मैटिंग मिलती है। यहाँ पे इधर मैंने आपको चेक करा दिया है इधर चीज़ें। अब ज़रा हम वापस से आ जाते हैं बेसिक वेरिएंट की तरफ, यानी EF की तरफ, और अंदर बैठ के सब चीज़ें दिखा दें, फिर चलेंगे डिफरेंसेस ढूंढने के लिए S वेरिएंट की तरफ। तो ये देखिए, ड्राइविंग सीट में बैठेंगे तो आप इसका लुक, अंदर का फील देख लीजिए कैसा आ रहा है। अब ये बेसिक वेरिएंट है, म्यूज़िक सिस्टम कंपनी फिटेड नहीं आता, फिनिशिंग थोड़ी सी अलग दी हुई है। AC तो हालांकि दोनों में ही मैनुअल दे रखे हैं। इस साइड पे देखिए, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट मिलेगा। तो मोबाइल चार्जिंग के लिए यहाँ पे आपको अलग से एक चार्जर या अटैचमेंट परचेज़ करना पड़ेगा। कोई टाइप C टाइप A चार्जिंग पोर्ट्स इसमें नहीं दिए हुए हैं।
प्लस पॉइंट ये है, इसमें आपको डिजिटल क्लस्टर बेसिक वेरिएंट से ही मिल जाता है और कई सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखिए कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इवन क्लस्टर की थीम्स को भी हम इसके बेसिक वेरिएंट पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक वेरिएंट पे कुछ कमियां हैं तो कुछ काफ़ी अच्छी चीज़ें भी दे दी हैं। अगेन एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे बेसिक वेरिएंट से ही आपको 6 एयर बैग्स वाली सेफ्टी मिल जाती है। एक एयर बैग इधर प्लेस किया है, दूसरा एयर बैग यहाँ पे लगा हुआ है। इधर चेक कर लीजिए, इधर भी आपको एयर बैग्स मिल जाएंगे, यानी कर्टेन एयर बैग्स हैं। और अगर हम फ्रंट की सीटें देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको इधर एयर बैग्स मिलेंगे। तो टोटल 6 एयर बैग्स स्टैंडर्ड कर दिए हैं हुंडई ने अपनी सभी गाड़ियों में। तो यहाँ पे ये चीज़ आपने चेक कर ली है। एक बार इसका बॉक्स भी ओपन करके चेक करा देता हूँ। तो नॉन कूलिंग फीचर वाला बॉक्स है। इनसाइड रियर व्यू मिरर जो है ये देखिए मैनुअल है, यहाँ पे कोई भी डे नाइट वाला फीचर नहीं दिया हुआ है। और वैनिटी मिरर भी आपको नहीं मिलेंगे इसके सनवाइजर्स के बैक साइड पे। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है फटाफट इस गाड़ी का जो है EX वेरिएंट का। एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ, जिसकी ड्राइविंग साइड की विंडो है, ये देखिए हम जहाँ पे भी रोक रहे हैं ये वहीं पे रुक रही है। ये इसलिए मैंने आपको दिखाया क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस निकलेगा जब मैं आपको S वेरिएंट चेक कराऊंगा। तो यहाँ पे मैंने फटाफट दिखाया है EX। अब डिफरेंसेस आपको अच्छे समझ में आएंगे जब आप चेक करेंगे इस गाड़ी का जो है S वेरिएंट। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं विंडोज़ की। तो देखिए यहाँ पे 1 टच डाउन विंडो आप इसमें चेक कर सकते हैं। एक बार में ही विंडो पूरा नीचे की तरफ चला गया। हालांकि ऑटो अप नहीं है, सिर्फ आपको इसमें ऑटो डाउन विंडो ही मिलता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें आपको चारों पावर विंडोज़ मिल जाते हैं। तो आगे के 2 पावर विंडोज़ तो कॉमन है, बट यहाँ पे पीछे भी 2 पावर विंडोज़ दिए हुए हैं। तो ये इस गाड़ी का काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। यहाँ पे मैनुअल वाला कोई काम नहीं है, यहाँ पे आपको जो है पावर से ही विंडोज़ को उतार या चढ़ा सकते हैं। चलिए एक और प्लस पॉइंट दिखाते हैं। इसमें आपको पीछे बैठने वालों के लिए AC वेंट भी मिल जाएगा। तो गर्मियों के टाइम पे ये फीचर ज़रूर आपको मदद करेगा। अगर आप EX लेंगे तो याद करेंगे कि जो है काश उसमें पीछे AC वेंट होता तो जल्दी कूलिंग होती, बट S में ये फीचर आपको मिलता है। और नीचे की तरफ एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, वही 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट मिलेगा। तो पीछे बैठने वाले भी यहाँ पे अटैचमेंट लगा के मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। और एक और छोटा सा डिफरेंस है, हालांकि बड़ा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे देखिए सीट बैक पॉकेट भी आपको इस गाड़ी पे मिल जाती है पैसेंजर साइड पे। तो ये भी एक डिफरेंस है। बाकी पीछे की सेटिंग्स में हालांकि कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे दोनों में ही सेम हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट और जितनी चीज़ें अब कॉमन दी हुई हैं। और ऊपर साइड देखिए तो यहाँ पे भी सब चीज़ें कॉमन मिलेंगी। तो यहाँ पे पावर विंडो और रियर AC वेंट का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है पीछे के साइड पे। अब चलिए ड्राइविंग साइड पे बैठ के और चीज़ें चेक करा देते हैं कि आखिर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिए अब अगेन जब आप S वेरिएंट बैठेंगे तो बेसिक वाला लुक आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पहली चीज़ तो फिनिशिंग और दूसरा यहाँ पे 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसी कनेक्टिविटी दी हुई है। इसमें इनबिल्ट नेविगेशन नहीं है, तो ये फीचर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपको नेविगेशन चलाना है तो इन एप्लीकेशन के थ्रू अपने स्मार्टफोन के नेविगेशन को इसमें चला सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कैमरे को लेकर तो टच स्क्रीन है, लेकिन जैसे रिवर्स गियर डालेंगे तो उसमें कैमरा नहीं दिया हुआ है, सिर्फ टच स्क्रीन है। सेंसर्स दोनों मिलते हैं, जिसका डिस्प्ले यहाँ मीटर पे आ रहा है। तो अगर आप चाहें तो उसमें कैमरे का लेंस को आफ्टर मार्केट या फिर डीलर साइड से लगवा सकते हैं। कंपनी इसमें लगा के कैमरा नहीं देती है। AC दोनों में कॉमन है। इस साइड पे देखिए कुछ आपको डिफरेंसेस दिखेंगे। एक डिफरेंस तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, क्योंकि इसमें पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन है, तो एक USB पोर्ट दे रखा है और इस साइड पे टाइप C चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाएगा। तो अलग से आप अटैचमेंट नहीं लेना चाहते हैं, अपने डायरेक्टली केबल से फ़ोन चार्ज करना चाहते हैं तो उसमें मुमकिन है। और बाकी ये पॉइंट तो दोनों में कॉमन दिया हुआ है। चलिए अब इस साइड पे देख लेते हैं, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। और ऊपर साइड देखते हैं तो एक और डिफरेंस है, डे नाइट फीचर वाला इनसाइड रियर व्यू मिरर आपको मिलेगा S वेरिएंट पे। और इस साइड पे ये जो माइक है, ये म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे माइक आप चेक कर सकते हैं। और म्यूजिक सिस्टम लगा है तो इस वजह से आप यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स को भी देख सकते हैं। चलिए इधर साइड दिखाते हैं तो देखिए इसमें वैनिटी मिरर भी प्रोवाइड किया गया है। तो छोटे छोटे कई सारे डिफरेंसेस हैं EX और S में। इस साइड पे टिकट होल्डर हालांकि दोनों में था। बॉक्स चेक करते हैं तो नॉन कूलिंग फीचर वाला बॉक्स आपको
दोनों ही गाड़ियों पे मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों फीचर डिफरेंसेस तो बता दिए हैं, अब चलिए बात करते हैं एक और डिफरेंस की। देखिए एयर बैग्स तो दोनों में सेम है, दोनों में ही 6 एयर बैग दिए हुए हैं, दोनों में ही डिजिटल क्लस्टर दे रखा है, लेकिन इस क्लस्टर पे एक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आती है जो कि है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम की। हाईलाइन टाइप यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, तो हर व्हील का ये प्रेशर शो करेगा। तो ये है इस गाड़ी का एक और फ़ायदा। यहाँ पे TPMS मिल जाता है। हालांकि बाबा जो शिपिंग मोड लिख कर आ रहा है 50%, ये गाड़ी की बैटरी कितनी चार्ज हो बता रहा है, ये दोनों में बताएगा, चाहे वो EX हो या फिर वे S हो। एक और आपको अपडेट बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे चाहे आप EX वेरिएंट परचेज़ करिए या फिर S वेरिएंट परचेज़ करिए, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल असिस्ट कंट्रोल अगर आपको चाहिए तो इन दोनों ही वेरिएंट्स में एक EX ऑप्शनल या फिर S ऑप्शनल वेरिएंट आता है, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। बट ये दोनों ही गाड़ियाँ जो हैं वो विदाउट ESC और HAC के साथ है। तो यहाँ पे देखिए इधर कोई भी बटन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको छोटे बड़े जितने भी डिफरेंसेस थे दोनों ही वेरिएंट्स में, यानी EX और S में वो बता दिए हैं। अब चलिए डिटेल में ज़रा प्राइसिंग समझ लेते हैं, क्योंकि प्राइस भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें सबसे बेसिक वेरिएंट EX परचेज़ कर लेना चाहिए या फिर पैसे बढ़ा के S परचेज़ करना चाहिए, इसको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों आपने डिफरेंसेस तो देख लिए हैं EX और S एक्स्टर में। चलिए अब जरा प्राइसिंग्स पे नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों गाड़ियों के मैंने सिर्फ 1.2 लीटर कापा 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के ही प्राइस मेंशन कर रखे हैं। एक्स शोरूम कॉस्ट दोनों आपके सामने हैं, जिसमें EX का है 5,99,900 रुपीज़ और S का है 7,37,390 रुपीज़। डिफरेंस आ रहा है 1,37,490 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस जिसमें मैं सिर्फ कंपलसरी चार्जेस लूँगा, यूपी के प्राइस लूँगा, यहाँ पे 8% टैक्स लगेगा दोनों ही गाड़ियों पे। साथ में मैं सिर्फ RTO इंश्योरेंस ही ऐड करूँगा एक्स शोरूम पे, इसके अलावा मैंने और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करी है। तो यहाँ पे ऑन रोड प्राइस निकल के आ गया EX वेरिएंट का 6,87,433 रुपीज़ और S का है 8,40,859 रुपीज़। यानी यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है ऑन रोड पे 1,53,426 रुपीज़ का, यानी अप्रॉक्स 1.5 लाख रुपए का इन दोनों वेरिएंट्स में प्राइस में डिफरेंस है। देखिए सबसे पहले EX वेरिएंट की बात करेंगे, जो कि Hyundai एक्स्टर का बेसिक वेरिएंट है और बेसिक वेरिएंट जैसा ये दिखता भी है, क्योंकि इसके जब आउटसाइड मिरर्स हैंडल्स चेक करेंगे ब्लैक कलर के हैं, व्हील कैप्स दे नहीं रखे हैं, इंटीरियर भी जो है वो भी काफ़ी बेसिक जैसा दिखता है, क्योंकि इसकी फिनिशिंग जो है वो थोड़ी सी इन्फीरियर कह सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम भी नहीं है, पीछे मैनुअल विंडोज़ मिल जाती हैं। बस अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, डिजिटल मीटर, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सेफ्टी 6 एयर बैग्स मिलती है। वहीं पे जब हम 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करके S वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि बेसिक वाला लुक इसमें ख़त्म हो जाता है। आउटसाइड मिरर्स हैंडल्स जो हैं वो बॉडी कलर्स में हो जाएंगे, फ्रंट में DRL लाइट्स आ जाती हैं, व्हील कैप्स भी लग जाते हैं। तो एक्सटीरियर प्रोफाइल इस गाड़ी का जो है बेटर दिखता है EX वेरिएंट से। वहीं पे इंटीरियर्स भी यहाँ पे बेटर है, फिट एंड फ्रीज ज़्यादा अच्छी दे रखी है, क्योंकि इसमें 3D पैटर्न का इंटीरियर दिया हुआ है, जैसे इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट SXO कनेक्ट में आता है। म्यूजिक सिस्टम भी आपको इसमें 8 इंच का टच स्क्रीन मिल जाता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दे रखे हैं, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। बस थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि इसके म्यूजियम पे रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं आता, लेकिन हालांकि आप इसमें आफ्टर मार्केट या फिर आफ्टर डीलर साइड से जाके जो है कैमरे के लेंस को लगवा के कैमरे का इनपुट ले सकते हैं, बट वो एक्सटर्नल फिटमेंट होगा, कंपनी लगा के नहीं देती है। इसके अलावा एक और बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको पीछे पावर विंडोज़ मिल जाती हैं, जो कि कह लीजिए बेसिक नेसेसिटी है। पीछे मैनुअल वाला विंडो वाला काम इसमें नहीं है। रियर AC वेंट, आउटसाइड मिरर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल्स मिलेंगे। सेफ्टी वाइज दोनों में ही 6 एयर बैग्स है, लेकिन यहाँ पे आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाईलाइन टाइप मिल जाएगा, तो हर व्हील का प्रेशर आपको इस वाली गाड़ी में बताएगा। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको इसमें मिलेंगे। बाकी और भी डिफरेंसेस हैं, ड्यूरिंग वीडियो मैंने आपको सारे डिफरेंसेस चेक कराए हैं। तो देखिए 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस और ये फीचर्स अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं कह लीजिए फीचर्स और प्राइस मैच कर जाते हैं। अगर एक बात मान लें कि अगर मैच नहीं भी करते हैं, फिर भी दोस्तों इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं जो कि इस गाड़ी को बिल्कुल बेसिक वाले लुक से हटा के ऐसे तरफ ले जाती हैं कि यहाँ पे आपको एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंपॉर्टेंट फीचर्स कवर हो जाते हैं। तो अगर EX या S में कोई मुझसे पूछता है कि इन दोनों में कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेटर है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको S में जाना चाहिए, क्योंकि जब आप EX वेरिएंट लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाएंगे। सबसे
सबसे बड़ा माइनस पॉइंट तो यही है कि इसमें पीछे मैनुअल विंडोज़ दी हुई हैं और आउटसाइड मिरर्स हैंडल्स ब्लैक कलर के दे रखे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में बेटर है एस वेरिएंट। बाकी पूरा वीडियो आपने चेक किया, अब आप बताइए आपके हिसाब से हुंडई एक्स्टर का EX पे जाना चाहिए, 7 लाख रुपए खर्चा करने चाहिए, या फिर लगभग आप 8.5 लाख रुपए देकर एस वेरिएंट पे जाएंगे। मेरे कमेंट सेक्शन बताइएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइएगा। अगर इस वीडियो से दोस्तों आपको डिसीजन लेने में मदद मिली है तो जाने से पहले कार दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे हमें सपोर्ट मिल जाए, और साथ में बेल आइकन प्रेस करिए, आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। जल्दी मिलते हैं नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।